चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद समझने का प्रयास करिए। तो देखिए क्वेश्चन, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों यानी कि एक ही केंद्र वाले वृत्त, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमारे पास एक रेखा है और ये जो रेखा क्या है, रेखा एडी है। और ये जो रेखा एडी है क्या कर रही है, दो संकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है, ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, देखिए ए पे प्रतिच्छेद कर रही है इस वृत्त को, बी पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे सी पर प्रतिच्छेद कर रही है और डी पर प्रतिच्छेद कर रही है। हमें करना क्या है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे जो ए बी आपको दिख रहा है, इस ए बी को हमें सी डी के बराबर दिखाना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए हमें करना क्या है। चलिए अब लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको दिया क्या है, आप लोग राइट करिए। दिया है एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है, ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करती हैं। इतना में दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा ए बी है बराबर है सी डी के, इस ए बी को सी डी के बराबर दिखाना है। इसको भी लिख दीजिए, जो ए बी है वो बराबर है सी डी के। चलिए हम लोग रचना क्या करते हैं, आप लोग देखिए। यहाँ पे जो हमारा O है, इस केंद्र O से रेखा जो हमारी AD है, इस रेखा AD पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हमने क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको हमने नाम क्या दिया, OM। लिखिए रचना में हमने क्या किया, OM परपेंडिकुलर AD ड्रॉ किया। OM परपेंडिकुलर AD हमने ड्रॉ किया। अब स्टूडेंट चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। इसके लिए हम लोग प्रमाण देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने OM परपेंडिकुलर AD ड्रॉ किया है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें, अब ये जो OM है जीवा BC को, यहाँ पे BC है क्या, जीवा है, OM जीवा BC को क्या करेगी, दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो लिखिए OM जीवा BC को समद्विभाजित करता है। और इसको हमने किस आधार पे लिखा, आधार आपको समझना जरूरी है। BC को समद्विभाजित करता है, किस आधार पे लिखा है आप लोग इसको भी समझ लीजिए। समझिए हमारे पास कोई वृत्त है और जो वृत्त है हमारा, ये हमारी कोई जीवा हो गई और हमारा वृत्त का केंद्र हो गया। इस बात को आप लोग अपने जहन में उतारिए। जब वृत्त के केंद्र से, ध्यान से सुनिए, जब वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई लंब डाला जाता है, जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो ये जो लंब होता है, ये जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कि ए वाला भाग बराबर होगा इस वाले भाग के। तो यहां पर भी वही काम हो रहा है। ये जो OM है वो परपेंडिकुलर है BC, OM O क्या है, सेंटर है, तो सेंटर से वृत्त की जीवा BC पर लंब डाला जा रहा है।
और ये जो लंब है ओ एम BC को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो यहां से जो हमारा BM होगा वो बराबर CM हो जाएगा। लिखिए, इसलिए जो BM है वो बराबर हो जाएगा CM के। हमने किस प्रमेय का यूज किया, हमने इसको यहाँ पे आपको समझा दिया, तो आप लोग यहाँ पे राइट कर लेना। चलिए लिख लीजिए, वृत्त के केंद्र से, लिख लीजिए आप लोग इसको, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए जो हमारा BM है बराबर हो गया CM के। चलिए, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आप लोग यहां पर देखिए, अब ये जो हमारा बड़ा वाला वृत्त है हम लोग इसमें देखेंगे। अब इसमें जो OM है वो परपेंडिकुलर है AD पर, तो लिखिए जो OM है वो परपेंडिकुलर है AD पर। तो OM परपेंडिकुलर AD है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से जीवा AD पर लंब डाला गया है। तो ये क्या करेगा, जो OM है AD को समद्विभाजित करेगा। लिख दीजिए, OM AD को समद्विभाजित करता है, OM AD को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। OM क्या कर रहा है, AD को समद्विभाजित कर रहा है। क्यों समद्विभाजित कर रहा है, क्योंकि जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वृत्त को दो बराबर भाग, तो क्या काम करता है, जो जीवा होती है जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। वही थ्योरम यूज किया गया है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहां से देखिए जो AM है वो बराबर DM हो जाएगा। लिखिए AM बराबर क्या हो जाएगा, DM के। और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब स्टूडेंट्स यहां से देखिए, अब अगर हम लोग इसमें से ध्यान से देखिए, AM में से इस BM को घटा देंगे, AM में से इस BM को घटाइए, फिर इस DM में से इस CM को घटा दीजिए, देखिए क्या होता है। लिखिए समीकरण 1, समीकरण लिखिए 2 में से, ये 2 है, 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटा दीजिए स्टूडेंट्स, AM में से घटाइए, समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो AM माइनस क्या हो जाएगा, BM। तो लिखिए AM माइनस BM बराबर किसके हो जाएगा, घटा रहे हैं, देखिए DM माइनस क्या हो जाएगा, CM, DM माइनस CM। यहां से AM में से BM को घटाइए, देखिए इतने पूरे में से, इतने पूरे में से जब हम इतना घटा देंगे तो हमारे पास यही तो बचेगा AB। तो यहाँ पे लिख दीजिए AB, और यहाँ पे देखिए DM माइनस CM। इस इतने पूरे में से जब हम इतना घटा देंगे, इतना, तो हमारे पास यही तो बचेगा। तो A क्या है, A है हमारा CD। तो जो AB है वो बराबर हमारा किसके हो गया, CD के। और स्टूडेंट यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, और ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए।
अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।